हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर आज 8 चलेगा। इन्होंने f बराबर एक संबंध दे रखा, ठीक है, 1 1 दे रखा, 2 3 दे रखा, 0 -1 -3 दे रखा, z से z में, और fx बराबर क्या दे रखा, ax प्लस b दे रखा। तो किसका मान निकालना हमें, a और b का मान निकालना। तो देखिए जब ये फंक्शन दे रखा, इसका मतलब ये है जब x का मान 1 होगा तो fx का मान भी 1 ही होगा। तो इसमें ना समीकरण एक मान लो इसको, भाई पहले वाला मान तो होता है x का, x बराबर 1, और दूसरे वाला y का होता है, और y बराबर किसके होता है, fx के। y बराबर कितना, fx का मान भी क्या दे रखा, 1। जब x का मान 1 है तो इसका मतलब f1 का मान भी कितना है, 1 है। तो समीकरण एक में पहले x बराबर 1 रख दो। समीकरण एक में x बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर, तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो f 1 आ जाएगा, 1 रखूंगा तो a आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, b। ठीक है, तो f1 का मान बताइए। ठीक है, f1 का मान कितना, 1 ही है। ठीक है, तो यह पहले लिख सकते हैं यहाँ पे, x बराबर 1 दे रखा इन्होंने, और f1 का मान क्या दे रखा, 1, और x का मान क्या दे रखा, 2। तो f2 का मान कितना दे रखा, 3, x का मान क्या दे रखा, 0, f0 का मान क्या दे रखा, -1। वैसे 2 की जरूरत पड़ेगी, और x बराबर क्या दे रखा इन्होंने, -1। तो f -1 का मान किसके बराबर है, -3 के बराबर है। तो ये दे रखा, तो मैंने 1 रख दिया। f1 का मान बताना कितना, 1, तो यहाँ पे 1 रख दो। 1 बराबर क्या आ जाएगा, या a प्लस बी बराबर क्या लिख देंगे इसको, समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 2। अब बताना x बराबर क्या रखेंगे, 2 रख दो। कौन सी समीकरण में, समीकरण एक में x बराबर 2 रखने पर, चलो 2 रखो तो f2 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, f2 रख दो, 2 रख देंगे तो 2 ही नहीं हो जाएगा, प्लस कितना, b। f2 का मान बताना, 3। तो यहाँ 3 बराबर कितना आ जाएगा, 2a प्लस बी। तो ये बताइए 2a प्लस बी कितना आ गया, 2a प्लस बी, इसे 3 को इंगे लिख दो, समीकरण क्या आ जाएगी, 3। वैसे तो आगे भी रख सकते हैं पर 2 से ही निकल जाएंगे ए बी के मान, 2 समीकरण से ही निकल जाएंगे। तो देखते हैं, चलिए निकालते हैं ए और बी के मान। तो इसको और इसको हल कर लो। ठीक है, समीकरण थर्ड में से इसको घटा दो। समीकरण समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा दो पहले। चलो इसे लिख लो, 2a प्लस बी बराबर कितना, 3। फिर इसका मान बताना भाई, a प्लस बी बराबर कितना, 1 घटाना इन्हें, माइनस आएगा, माइनस b से b कैंसिल, 2a में से a गया, 3 में से 1 गया, a का मान कितना आ गया, a का मान कहाँ रख दीजिए, a का मान समीकरण इसमें रख दो, 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर a की जगह 2 रख दो, 2 प्लस बी बराबर कितना, 1 है ना, a की जगह 2 रख दिया, 2 प्लस बी बराबर 1। b का मान निकाल लो, 2 को उधर भेज दो। ठीक है, 1 - 2, 1 में से 2 गया, -1 बचेगा। ठीक है, तो a और b के मान आ गए, लिख देंगे। अतः a बराबर तो कितना आ गया, अतः a बराबर कितना आया, 2, b बराबर कितना आया, -1। ठीक है, चलिए कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
देखिए 9वें क्वेश्चन में ना आर बराबर क्या दे रखा है इन्होंने, ए बी दे रखा, सच दैट ए बी बिलोंग करते हैं किसको, एन को, तथा ए बराबर किसके दे रखा, बी स्क्वायर के द्वारा परिभाषित एन से एन में एक संबंध आर है। तो ये बताना ये सत्य है या असत्य है। तो ये जो कथन है ये असत्य है। असत्य क्यों है, एग्जाम्पल देके बताएंगे। क्योंकि भाई जैसे हम देखें, जैसे ए है मतलब एक जैसे इसमें मिलने की नहीं, जैसे हम देखें 3,3 बिलोंग करेगा आर को या नहीं करेगा। भाई यहाँ ए दे रखा ना, ए की जगह कुछ भी संख्या ले सकते हैं, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 5 अब पहले वाला तो ए है, ए का मान कितना 3 है, क्या ये बताओ 3 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, नहीं होने का, भाई ये 9 आ जाएगा। तो क्योंकि 3 बराबर नहीं होता किसके, 3 के स्क्वायर के, इसलिए जो 3 है वो बिलोंग नहीं करता किसको, आर को। कहने का मतलब है जब दोनों एक जैसे होते हैं बिलोंग नहीं कर रहा किसको, आर को। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे भाई मैं तुमसे कहने लगूं एकक, जैसे मैं कहूं 1 और 1 क्यों, और ये n से n में दे रखा, तो एलिमेंट n के लेने, मतलब 1/2 नहीं लेना कभी भी, या 1/3 नहीं लेना। n क्या ले होते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4। जैसे 1 तो बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 के बराबर आएगा, तो एकक तो बिलोंग कर जाएगा। तो एकक बिलोंग कर जाएगा तो 2 भी बिलोंग करना चाहिए, 3 भी, 4 भी, 5 भी, बस एकक तो बिलोंग कर रहा है ना, और कोई बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए कथन कैसा है, असत्य है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट देखना। सेकंड पार्ट में क्या दिया इन्होंने, सेकंड पार्ट में दिया ए बी बिलोंग कर रहा किसको, आर को, है ना, ए बी बिलोंग कर रहा किसको, आर को, का तात्पर्य है ना, का तात्पर्य है कि बी ए बिलोंग करेगा किसको, आर को। तो ये बताना सत्य है या असत्य है। ये भी कथन कैसा है, असत्य है। असत्य क्यों है, लिख देंगे नीचे, क्योंकि ए बी है तो बी ए भी मिलना चाहिए। यदि मैं तुमसे ये कहूं 9 3 बिलोंग करता है आर को, बिलोंग करेगा नहीं करेगा, रख के देख लो। इसमें ए की जगह क्या रखो, 9 बराबर बी की जगह क्या रखो, 3 का स्क्वायर बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, 9 3 बिलोंग करता है किसको, आर को। अब उल्टा भी करके देखो भाई, जैसे ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, फिर उसका उल्टा कर दो, उल्टा करूंगा तो क्या आएगा, 3 9 है ना, 3 9 बिलोंग करेगा नहीं करेगा, रख के देख लो। उसमें ए की जगह क्या रखो, 3 बराबर 9 के स्क्वायर के हो जाएगा क्या, भाई ये बिलोंग करता है आर को। क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि 9 बराबर, ए का मान 9, क्योंकि 9 बराबर किसके होता है, परंतु कौन नहीं बिलोंग करता भाई, ये तो कर गया, परंतु 3 9 बिलोंग नहीं करता आर को। ठीक है, क्यों नहीं बिलोंग करता, क्योंकि 3 बराबर नहीं होता किसके, 9 का स्क्वायर तो 81 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कथन कैसा है, असत्य है। ठीक है, तो ये भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए करिए फटाफट से। थर्ड देखना, इसका थर्ड पार्ट भी दे रखा। चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में ये दे रखा इन्होंने, ए बी बिलोंग करता है
आर को, और बी सी बिलोंग करता है किसको, आर को, का तात्पर्य है कि ए सी बिलोंग करता है आर को। तो चलिए देखते हैं सत्य है या असत्य है। एक बात बताओ तुम भाई, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 है ना, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 है ना। यदि मैं तुमसे ये कहूं इसके अंदर 16 और 4 बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, पहले तो ये बताइए। ठीक है, 16 कोमा 4 आर को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, रख के देख लो भाई। वहां ए की जगह क्या रखो 16, बी की जगह क्या रखो 4, बिल्कुल करेगा, 16 बराबर 16 आ जाएगा। ठीक है, और फिर लेना यहाँ पे बी। भाई ये तो हो गया, ए का काम कौन कर रहा 16, और बी की जगह कौन लिया मैंने 4। अब मुझे 4 लेना पहले, सी की जगह मैं 2 ले लेता हूं। ये बताइए उसे बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा बिल्कुल भैया, 4 और 2 का स्क्वायर, ये भी बिलोंग कर रहा किसको, आर को। अब ये कह रहा ए सी भी बिलोंग करता है आर को, ए की जगह कौन है सी की वो, और सी की जगह कौन है 2। तो तुम मुझे ये बता दो भैया 16 2 बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा आर को, रख के देख लो। यहां 16 रखो और वहां 2 का स्क्वायर रखो, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, बिलोंग नहीं करेगा, बिलोंग नहीं करेगा किसको, आर को। ठीक है, समझ गए भाई। तो वो कथन सत्य है क्या, ये कथन सत्य है या नहीं है, असत्य हो गया भाई। असत्य क्यों हो गया, ये बिलोंग कर रहा है ये बिलोंग कर रहा, पर ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसमें, क्या लिख सकते हैं, अब ये क्यों बिलोंग कर रहा, क्योंकि 16 बराबर किसके होता है 4 का स्क्वायर। ठीक है, और 4 बराबर किसके होता है 2 के स्क्वायर के, परंतु 16 बराबर नहीं है 2 के स्क्वायर के। ठीक है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, तो लिख देंगे इसलिए दिया गया कथन कैसा है, ये असत्य है। ठीक है, कर लीजिए भैया फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। ए बराबर क्या दे रखा है 1 2 3 4, बी बराबर ये समुच्चय दे रखा, और एफ बराबर ये दे रखा 1 5 2 9 3 1। ठीक है, 4 5 और क्या दे रखा 2 11 है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा एफ ए से बी में एक संबंध है या नहीं है। तो यदि ये संबंध होगा तो ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। पहले ए क्रॉस बी देख लो क्या आएगा, ए क्रॉस बी मैंने आपको निकालने बताए। पहले क्या आएगा भैया 1 1, फिर क्या आएगा 1 5, हाँ 1 9, 1 11, 1 15, 1 15 के बाद 1 16, 2 1, 2 5, हाँ 2 9, 2 11, 2 15, 2 15, 2 16। ठीक है, 3 से लिखो 3 1, 3 5, 3 9, 3 11, 3 15, 3 16। ठीक, 4 1, 4 1, 4 5, 4 9, 4 11, 4 15, 4 16। ठीक है भाई। ए पार्ट फर्स्ट पार्ट में एफ जो है ये बताना ए से बी में संबंध है या नहीं है। तो ये बताओ एफ इसका सबसेट, ये जो एलिमेंट है वो सारे इसके अंदर है नहीं है।
इसके सारे एलिमेंट यहाँ मिलने चाहिए। 1 5 मिल रहा है नहीं मिल रहा? मिल रहा। दोनों मिल जाएगा, दोनों। 3 1 मिल जाएगा इसमें, है ना? 3 1 मिल गया। 4 5 4 5 है। 2 11 2 11 भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ जो है एफ है वो सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। इसलिए एफ ए से बी में एक क्या है, ये संबंध है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा? ये संबंध फलन है या नहीं है। एक बात देखो जरा सी यहां से, यहां तो 1 है, 2 है, 3 है ना, 4 है और 2 2 दोबारा दे रखा ना, ठीक। 2 हाँ, फिर इसमें देखो क्या 5 है ना, 5 9 1 5 दोबारा दे दिया 11। एक का किससे रिलेशन है? वो एक का प्रतिबिंब क्या है? 5। चलिए ये बन गया 1 का 5। फिर बताना 2 का 9, ठीक है। 3 का 1, सही है। आगे बोलो। 4 का किससे? 5 से ना। 4 का किससे? 5 से। 2 का किससे? 11 से। 1 के 2 से बन गए और 1 के 2 से बनने नहीं चाहिए, ठीक है। यहां 2 के प्रतिबिंब 2 हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, यहां 2 के प्रतिबिंब 2 कौन कौन से? 9 और 11 हैं। इसलिए, ठीक है, इसलिए दिया गया संबंध फलन नहीं है। इसलिए दिया गया संबंध फलन है या नहीं है? नहीं है, ठीक है। कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में क्या दे रखा उन्होंने? एफ बराबर क्या दे रखा है भाई? ए भी दे रखा ना, हाँ, और ए प्लस बी दे रखा, सच दैट ए बी किसको बिलोंग करते हैं? जेड। जेड होते हैं पूर्णांक, ठीक है। तो ये बताना, ये इनका एक उपसमुच्चय है, तो ये बताना ये फलन है या नहीं है। एफ फलन है या नहीं है, चेक करते हैं। हाँ, यदि मैं ले लूं ए बराबर 2 और बी बराबर ले लूं 1, ठीक है, तब रखना इसमें, तब जो आ जाएगा ए बी का मान क्या आएगा? 2 गुणा 1 है ना, बराबर 2, तथा ए प्लस बी का मान बताना। दोनों को जोड़ दो भाई, 2 + 1 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही। और यदि मैं ले लूं इसमें ए बराबर तो -2 ले लूं और बी बराबर क्या ले लूं, मतलब पूर्णांक लेने, कुछ भी ले लो। तो यदि मैं लूं तो बताना इसमें क्या आ जाएगा, ए बी का मान बताना क्या आएगा, -2 और किसकी गुणा, -1 की क्या आ जाएगी, 2, तथा ए प्लस बी बताना, -2 -1 -3। तो ए बी का मतलब ये हो गया 2 3 बिलोंग कर रहे किसको, एफ को। यहां से कौन आया, 2 2 -3 भी बिलोंग कर रहे किसको, एफ को। तो 2 के प्रतिबिंब 2 आ गए। यहां 2 के प्रतिबिंब
ठीक है। दो दो कौन कौन से, 3 और -3 है, और जबकि आना चाहिए एक ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ 2 के प्रतिबिंब 3 और -3 है, इसलिए क्या दिया गया संबंध फलन नहीं है, दिया गया संबंध फलन नहीं है, 2 प्रतिबिंब नहीं बनने चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट से करिए, और एक लास्ट क्वेश्चन और बचा। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन नंबर 12 में ए बराबर क्या दिया, 9, 10, 11, 12 और क्या दे रखा भाई, 13। एफ सच दैट, ए से किस में दे रखा, नेचुरल नंबर में। ठीक है, एफ एन बराबर क्या दे रखा, एन का महत्तम अभाज्य गुणक है। तो एफ का परिसर निकालना, एफ का क्या निकालना, परिसर। तो 9 का अभाज्य गुणक बताओ, मतलब महत्तम, 9 का महत्तम अभाज्य गुणक, 9 का महत्तम अभाज्य गुणक ही तो दे रखा ना। हाँ, 9 का महत्तम अभाज्य गुणक, भाई इसका अभाज्य गुणक है, एक तो 1 होगा, 3 भी होगा ना। ठीक है, तो और नहीं, एक तो अभाज्य नहीं होता, एक तो भाज्य में गिना जाता है, और एक वैसे इसका गुणक तो 9 भी होगा, पर 9 भी अभाज्य नहीं होता। तो इसका अभाज्य गुणक कौन आया, 3। भाई अभाज्य संख्या ही पता नहीं कि तुम्हें क्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, आगे और भी होती है बहुत सारी। 10 का अभाज्य गुणक बताना, 10 का, इसके तो ज्यादा आएंगे, 10 की महत्तम बताना हमें ना, 10 पहले 10 का महत्तम अभाज्य गुणक बताइए क्या आएगा। 10 का तो 2 भी आएगा ना, और 5 भी आएगा, और महत्तम कौन है इसमें, 5। महत्तम कौन है इसमें, 5। फिर किसका निकाल लेंगे, 11 का बताना क्या आएगा, 11 का तो 11 ही आएगा। 12 के बताना, 12 के वैसे 2 भी आएंगे है ना, 2 नहीं, 4 नहीं आएगा ना, अभाज्य लेने, 3 भी काट देगा इसको, 6 भी नहीं लेना, बस यही आएंगे ना, 2, 3। और फिर किसके, 13 के बताना क्या आएंगे, 13 का तो 13 ही आएगा। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणक आने चाहिए, महत्तम जो अभाज्य लेने हमें, इसका क्या बताना था, परिसर ही तो बताना। एफ का क्या निकालना हमें, परिसर। तो जो भी ये आए, एक तो क्या आया, 3 आया है ना, एक क्या आया, 5 आया, और एक देखना आंसर क्या दे रखा है, एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं इसका, 12वां क्वेश्चन है ना ये महत्तम में। एक बार इसका आंसर भी मैं चेक कर लेता हूं, अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली का आंसर देखना। हाँ, 3, तो इनमें महत्तम लेना, तो महत्तम में बताओ 2 आएगा या नहीं आएगा, 3 वाला आएगा, वो लिखा गया। हाँ, जैसे 2 बार आ रहे तो उसको एक बार ही लिखते हैं, 3 आएगा, 5 आएगा, 11 आएगा, और क्या आएगा, 13। 3, 5, 11, 13, बिल्कुल ठीक आ रहा आंसर। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, बाकी कल करेंगे।